हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ये शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोसाइटी से रिलेटेड कि सोसाइटी क्या होती है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और कैसे हम जो उसके अंदर फंडिंग लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी एक जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है इंडिविजुअल्स का, जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए जो है एक साथ एसोसिएट होते हैं। और नॉर्मली जो हम देखते हैं कि इनका जो पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर का रहता है, जिसके अंदर जो है ये किसी भी फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कि बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, या हंगर को रिमूव करने के लिए, या जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराने से रिलेटेड। तो इस तरीके के आपने काफ़ी सारे देखे होंगे जो सोसाइटीज़ हैं, वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए जो है एक साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन सोसाइटी की। अब सोसाइटी को जो है हमें रजिस्टर क्यों करवाना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक्चुअली जब आप एक सोसाइटी को रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी ना एक अलग से एंटिटी बन जाती है। जैसे हम अपनी अगर आईटीआर भी फाइल करते हैं तो घर में जितने मेंबर्स होते हैं उनकी आईटीआर जाती है और वो अपने आप में एक अलग एंटिटी होती हैं। तो इसी तरीके से जो है इनकम टैक्स के हिसाब से भी जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी हैं। वो अपने आप को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है दूसरे बंदे के साथ जो है बांध सकते हैं और इस तरीके से उनको एक सेपरेट एंटिटी का जो है बॉडी दी गई है, जिससे कि वो अपने आप में अपने बिहाफ पे जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकती हैं। और उसके अंदर कुछ भी अगर कोई एक्शन होता है डिपार्टमेंट का तो वो सोसाइटी के ऊपर होता है। गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जो उसमें सेफ रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट की जो गवर्निंग बॉडी जो होती है वो अपने एक टाइम पीरियड के बाद जो वो चेंज होती रहती हैं। तो अब आपने जो एक सोसाइटी जैसे क्रिएट कर ली, तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब हम सोसाइटी क्रिएट करने जाते हैं तो हमें मिनिमम जो है 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जो कि आपस में एसोसिएट होके एक सोसाइटी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक सोसाइटी का नाम डिसाइड करना होता है कि हमारी सोसाइटी का नाम क्या रहेगा। उसमें से एटलीस्ट 7 मेंबर्स होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो है हम उसके अपने जो हमारी सोसाइटी होगी उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, जिसके अंदर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया और जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे तैयार किए जाएंगे। इसके बाद जो है हमें जो इस सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनकी फुल केवाईसी चाहिएगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह और उनकी फ़ोटो। उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रार से अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद जो है वहाँ जाके आपकी जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी विटनेस वगैरह होंगी और उसके बाद जो आपकी सोसाइटी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करता है। तो कुछ स्टेट में जो है मैनुअल प्रोसेस है, कुछ में ऑनलाइन है। तो इस तरीके से जो है आपकी सोसाइटी जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। अब जो आपकी सोसाइटी बन जाएगी, सोसाइटी के बनने के बाद जो है आपको अपनी सोसाइटी का पैन नंबर अप्लाई करना है और उसके बाद जो है उसका बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो ये आपकी एक सोसाइटी बन के तैयार है। सोसाइटी बनने के बाद जो है आपको अब चाहिए अपने को फंड्स, जिससे कि हम अपनी सोसाइटी को रन कर सकें। तो इनिशियल जो फंडिंग रहती है वो जो इसके गवर्निंग बॉडी होती हैं वही इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे वो फंड्स जो हैं वो लोगों से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जो डोनेशन के जो मोड्स हो सकते हैं इसके अंदर सोसाइटी के अंदर, वो एक तो यह है कि हम इंडिविजुअल्स जैसे हो गए वो इस सोसाइटी में डोनेशन देंगे और उसके अगेंस्ट जो हमें 80G की रिबेट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो है सोसाइटी को 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जिससे कि जो है अगर कोई बंदा उनको डोनेट करे तो उनको भी जो है इनकम टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाए सेक्शन 80G के अंदर। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनजीओ से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेटेड हैं, आप उनको व्यू कर सकते हैं। और अगर आप उनको एक ही जगह देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनजीओ का जो सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर जाके जो है उनको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप जो है एनजीओ के अंदर फंडिंग लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अगर गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए तो आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। फॉरेन से फंडिंग चाहिए तो आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और इंडिविजुअल से फंडिंग चाहिए तो आपको 80G 12A का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अगर कॉर्पोरेट्स भी जो है CSR के अगेंस्ट आपको फंडिंग वगैरह दें तो उसके लिए एटलीस्ट आपका एनजीओ 3 ईयर्स पुराना होना चाहिए और उसके बाद जो है आप उनको फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है CSR 1 का रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा।
तो ये आपने जो है सब जगह से फंडिंग अरेंज कर ली। फंडिंग अरेंज करने के बाद जो है आपको इनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कहाँ कहाँ से फंडिंग आई और किस तरीके से आपने इसको एक्सपेंडिचर को खर्च किया है। तो उसके लिए जो आपके एनुअल कंप्लायंसेस जो सोसाइटी के अंदर रहेंगे, उसके अंदर जो है सबसे पहले आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और उसके बाद जो है उनको एनुअल बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिग्नेचर करवाने हैं, उनको वेरीफाई करवाने हैं कि आपकी सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। उसके अलावा जो है आपको एनुअल बेसिस पे अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, और आपने अगर आप एटीजी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपके जो भी डोनर्स हैं उनको आपने जो भी रिसिट्स देनी है उसकी आपकी अप्रैल मंथ के अंदर जो रिटर्न्स जाना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो है जिसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट करेंगे उन डोनर्स के पैन नंबर के साथ, और पैन नंबर की जो डिटेल्स है वो उन डोनर्स के अकाउंट में जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी कि आपने इनको डोनेशन दी है, इस एनजीओ को डोनेशन दी है। तो ये आपके कंप्लाइंसेस हो गए, आपने ऑडिट करवा लिया, आपने जो है डोनर्स की जो डोनेशंस की लिस्ट है वो आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर दी। उसके अलावा जो है आपको अगर आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड है तो एफसीआरए की जो रिटर्न्स होती हैं वो आपको फाइल करनी है। और इसके अलावा जो है आपको जो मेन गवर्निंग बॉडी है उनको एनुअल बेसिस पे अपनी एक जो है एजीएम भी बुलानी होगी, जिसके अंदर जो है आप उन अकाउंट्स को जो है सर्टिफाई करेंगे और आपके आगे के जो भी इनिशिएटिव्स होंगे उनको जो है डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आपको इनिशिएटिव लेके किस तरीके से फंडिंग अरेंज करनी है और कहाँ कहाँ पे सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये जो है आपको मैंने एक ब्रीफ बता दिया कि सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे वो फॉर्म होती है, क्या क्या उनको कंप्लाइंसेस का ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।